नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट का आंसर की जारी कर दिया गया है। दोस्तों बहुत से विद्यार्थी जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर की कैसे चेक करें, क्योंकि दोस्तों आंसर क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन आईडी दिया होता है और उसी के सामने आंसर आईडी दिया रहता है। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दिया गया है 69। तो 69 का दोस्तों जो उत्तर है, अगर आप लोगों के द्वारा जो सही दिया गया होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आईडी में आंसर होगा, परंतु दोस्तों एनटीए के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है, तो उसमें से दोस्तों जो सही उत्तर होगा उसके सामने यानी कि 69 के सामने वो आंसर दिया होगा। तो उस तरह से आपको चेक करना है। दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने सभी 100 क्वेश्चन के जो सही आंसर है, एनटीए के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो मैंने पहले ही टिक करके रख दिए हैं। तो अगर आपको केवल आंसर जानना होगा, क्वेश्चन नहीं सुनना होगा, तो आप वीडियो को स्किप करके भी डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहली बार एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें इस वीडियो से यह समझने में मदद मिलेगी कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, तो जिसमें दोस्तों ये मिलान करना था सूची 1 और सूची 2 में। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, सप्तपर्णी। यह गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ धार, यह जो दूधनासिनी की रचना है। हम हसमत, यह जो है वह कृष्णा सोबती की रचना है। आज के अतीत, यह जो रचना है दोस्तों वह भीष्म साहनी की है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है नंबर 4। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि पहले आएगा बी, श्रीधर पाठक। इनका जन्म 1859 में हुआ था। फिर आएंगे ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओन। इनका जन्म 1865 में हुआ था। फिर आएंगे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इनका जन्म 1883 में हुआ था। और अंतिम है राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1। दोस्तों नीचे ऑप्शन में क्लिक किया गया है। अगर आपको प्रश्न का ऑप्शन नहीं सुनना होगा, डायरेक्ट आंसर देखना है, तो आप वीडियो को स्किप कर करके सभी आंसर देख सकते हो। तो ये दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अरे यावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी, यह दोनों सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है। दोस्तों एनटीए के द्वारा इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन 3, यानी कि तीसरा क्षण, इसमें से यह पंक्ति ली गई है।
दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानने में यह सुविधा होगी कि यूजीसी नेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, तो इसमें ऑप्शन एक जो है वह सही दिया गया है, यानी कि प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी, यह दोनों ही रचनाएं लाला श्रीनिवास दास की है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपको मिलान करना था, जिसमें दोस्तों ऑप्शन 2 जो है वह सही है। पहला जो है श्रृंगार मंजरी, यह रचना जो है दोस्तों वह है श्रृंगार मंजरी दोस्तों ये चिंतामणि की रचना है। फिर साहित्य सार, यह मतीराम की रचना है। रस सारांश, यह दोस्तों भिखारी दास की रचना है। प्रेम चंद्रिका, यह देव की रचना है। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वह सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। तो दोस्तों एनटीए के द्वारा जो सही उत्तर दिया गया है वह है ऑप्शन 4, यानी कि ए और सी, कन्यादान और सच्ची वीरता, यह अध्यापक पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं, निबंध। दोस्तों अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, ए और सी, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 2 जो है वह सही दिया गया है। तो एजरा पाउंड जो है दोस्तों वह अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन आईडी दिया गया है, यह जिस विद्यार्थी का पेपर है उसने जो टिक किया है उसका यह उत्तर है। तो इस उत्तर को आप सही नहीं मानिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर नीचे कुछ और उत्तर दिया गया है और आप कुछ और बता रहे हैं। तो इसलिए मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो नीचे उत्तर होता है वह विद्यार्थियों के द्वारा जो टिक किए गए होते हैं वह उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी में उत्तर सही भी हो सकता है और किसी में गलत भी हो सकता है। जैसे कि ये जिस विद्यार्थी के पेपर है उसने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किए हैं और एनटीए के द्वारा भी ऑप्शन 2 का उत्तर सही माना गया है, इसलिए ये दोनों ही उत्तर समान हैं। परंतु नीचे आपको कहीं कहीं पर मिलेगा कि कोई विद्यार्थी ने ऑप्शन गलत जो है वह सिलेक्ट कर दिए हैं, परंतु एनटीए के द्वारा आंसर दूसरा है। आइए दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर माना गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 1, यानी कि धनिया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो इसमें एनटीए के द्वारा ऑप्शन 3 जो है वह सही माना गया है, यानी कि बी और सी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों को लग सकता है कि उनका जन्म पटियाला में हुआ है, यह सही है, परंतु उनका जन्म पटियाला में नहीं पटियाली में हुआ है। तो इसलिए यह ऑप्शन जो है वह गलत है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं,
चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 3 यानी कि कवित्त। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 3 यानी कि बी और डी। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में कहा है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्णिम स्वरूप झांक रहा है, यह सही है और इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये दोनों ही वाक्य सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह स्थापना और तर्क है। इसमें स्थापना दिया गया है, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है और कारण दिया गया है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर दिया गया है वह है ऑप्शन 4 यानी कि स्थापना जो है ए वह असत्य है और लेकिन आर जो है कारण वह सत्य है। तो उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, यह जो वाक्य है दोस्तों वह गलत है क्योंकि उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो आप लोग जानते होंगे कि उपन्यास की जो परिभाषा प्रेमचंद ने बताई थी उसमें कहा गया था कि प्रेमचंद ने कहते हैं कि भाई जो उपन्यास में मानव जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है, तो इसलिए यह उत्तर जो है वह सही है। तो पहला असत्य है, दूसरा तर्क जो है वह सत्य है, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं, यह भी आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है, इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको अगर किसी विद्यार्थी को केवल उत्तर जानना है तो वह जान ले। वैसे नीचे मैंने क्लिक करके रखा है, आप खुद देख सकते हो इसे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। दोस्तों चित्तौड़ का सर्वनाश यह रूप नारायण पांडे की रचना है। बसंत यह रचना जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जुलूस रुका है यह रचना विवेकी राय की है। गांव का मन यह जो रचना है दोस्तों वह विद्यानिवास मिश्र की है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वह सही है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 गिरिजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन 3 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह तीसरी कसम कहानी से पूछा गया है। दोस्तों तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, तो इसमें से पूछा गया है कि जो सही उत्तर है उसका चुनाव करना है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन जो है वह सही है यानी कि ए और डी फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, इस 2 गांव का चित्रण तीसरी कसम इस कहानी में हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, यह किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 4 यानी कि भवदेव पांडे का। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है?
तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 1। दोस्तों ये जो उत्तर मैं बता रहा हूँ वो एनटीए के द्वारा दिए हुए उत्तर ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बाद में आप कमेंट करके यह मत कहना कि सर आपने गलत उत्तर बता दिया है। तो एनटीए के द्वारा जो उत्तर दिया गया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो इसमें रस संबंधित ग्रंथ है ऑप्शन 1 यानी कि ए और सी, 10 रूपक और साहित्य दर्पण, यह दोनों ही रचनाएं रस से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वह सही है, यानी कि ईश्वर दास। तो ईश्वर दास दोस्तों आपने सूफी काव्य पढ़ा होगा, तो सत्यवती कथा यह ईश्वर दास की रचना है और इन्होंने भरत मिलाप और अंगद पैज यह राम भक्ति संबंधी काव्य भी लिखा है, इसलिए यह निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। जबकि यह दोस्तों अगर ऑप्शन में देखिए तो मलुकदास, बाबा लाल दास और सुंदरदास ये तीनों ही संत काव्य हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं, परंतु इसमें दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य के पूछे गए हैं, तो इसलिए सुंदरदास जो है वह निर्गुण में न आकर सगुण में आते हैं, क्योंकि इन्होंने राम के ऊपर भी काव्य लिखा है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि पहले आएगा डी, हिंदी साहित्य की भूमिका। यह सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, माफ कीजिए, हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर आता है कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल और अंतिम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है। तो इसमें दोस्तों जो एनटीए के द्वारा सही उत्तर माना गया है वह है ऑप्शन 4, यानी कि बी और डी, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, और दूसरा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। यह दोनों ही उत्तर सही है। तो अगला दोस्तों जो प्रश्न है, थॉमस स्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा। तो इलियट के अनुसार परंपरा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 3, यानी कि परंपरा क्या है तो अनुपयोगी है, ऐसा इलियट मानते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2, यानी कि पाठ संरचना। तो पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषण से नहीं है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2, यानी कि ए और बी। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तो ऑप्शन 2 सही है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2, ए और सी,
कमला और सहदेव मिसर यह मैला अंचल के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 4, वर रुचि। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भाषा भूषण का विवेच्य है। तो भाषा भूषण जो कि जसवंत सिंह की रचना है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2 यानी कि अलंकार। तो भाषा भूषण में अलंकार का निरूपण किया गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4 यानी कि तत्सम। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें दोस्तों इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। वो 3 शब्द कौन से हैं दोस्तों, बाहर की बोली, गवारी और भाखापन। तो इन्होंने तत्सम शब्द से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं ली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 तत्सम। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 3 क्लिंट ब्रुक्स। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहता है। तो इसका सही उत्तर है, माफ कीजिए, प्रश्न इस प्रकार से है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भारत को जगाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है एनटी के द्वारा ऑप्शन 2 यानी कि परीक्षा गुरु को एनटी के द्वारा सही माना गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, स्थापना और तर्क दिया गया है। तो यहाँ पर जो कथन है, नाटक का एक उद्देश्य जनुपदेश है और कारण दिया गया है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही दिया गया है, यानी कि स्थापना जो है अभिकथन वह सही है, परंतु इसका जो तर्क दिया गया है कि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, वह गलत है, क्योंकि नाटक में उपदेश के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले थे पुरीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 यानी कि प्रेयसी निर्दय है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है रसिक प्रिया की टीका, ईश्वर प्रसाद नारायण। यह जो है वो असंगत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों भोजराज, ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है आप लोगों को पता होगा, राग दरबारी, ऑप्शन 1 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह मिलान करना है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वह सही है, लाहौर। तो लाहौर जो है दोस्तों वह झूठा सच, यानी कि कुछ उपन्यास दिए गए हैं और उसमें किस जगह किस गांव का वर्णन हुआ है वह पूछा गया है। तो लाहौर जो है इसमें झूठा सच में लाहौर का वर्णन हुआ है। शिवपालगंज, जैसे हमने अभी ऊपर बात किया, राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का वर्णन हुआ है। फिर कानेकुब्ज, तो कानेकुब्ज में बाण भट्ट की आत्मकथा, और अमृतसर, यह उसने कहा था, इस कहानी में अमृतसर का वर्णन हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। कई बिरहिन को मींच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि विरह की अतिशयता। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है शब्दार्थयोऽर्थ भावस्थ भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है राजशेखर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 जो है वह सही है, ABCD, यानी कि पहले आएगा सौर सेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और अंतिम है वर्तमान हिंदी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, यानी कि तमस। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, यानी कि ए और डी। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, यह सही है, और इनकी कृति वीर देव सिंह चरित है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, यानी कि हीगल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि ए और डी, सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, यह अमृतलाल नागर के नहीं है। अमृतलाल नागर के उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि पहले आएगा बी,
झूठा सच, इसका समय 1958 है पहला भाग, और दूसरा भाग 1960। फिर इसके बाद आएगा सी राग दरबारी, फिर जिंदगी नामा और मानस का हंस। माफ कीजिए, पहले आएगा झूठा सच, फिर राग दरबारी, फिर मानस का हंस और जिंदगी नामा। यह क्रम सही है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 4, यानी कि बी और डी। पद्मसिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, यह सही है। और सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, यह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वह सही है, यानी कि पहले आएगा सी प्रेमचंद और उनका योग, फिर आएगा ए भारत की भाषा समस्या, फिर आएगा डी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, और अंतिम जो है वह बी मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है। तो ये 3 कथन जो है वह सही है कि सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती है, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है, किसान राज समाज से अधिक सुखी है। ये तीनों ही सही है। और चौथा ऑप्शन जो है वह गलत है, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है तो वह है ऑप्शन 4, यानी कि कवि। कवि शब्द जो है दोस्तों वह, माफ कीजिए प्रश्न पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, तो तत्सम नहीं तद्भव पूछा गया है कि तद्भव शब्द नहीं है। तो यह कवि जो है वह तद्भव शब्द नहीं है, कवि जो है वह तत्सम शब्द है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है स्थापना और तर्क। इसमें दोस्तों ऑप्शन 3 जो है वह सही है, यानी कि ए असत्य है और लेकिन आर जो है, माफ कीजिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो अभी कथन है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, यह जो है वह सत्य है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, यह गलत है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। दोपहर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, इस दोहे में सखी राधा से क्या कहती है। तो इसमें ये बिहारी का दोहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है, यह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास की रचिता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, आशबू। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा ऑप्शन 3, यानी कि मौन रहकर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है।
तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि बी और सी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, यह सही है, और इसमें छंदों में तुकांता नहीं है, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका सही उत्तर एनटीए के द्वारा दिया गया है ऑप्शन 2, यानी कि ए और सी। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, यह अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा वह है ऑप्शन 3, यानी कि ए और सी। दीपक और उल्लेख यह अलंकारों के अंतर्गत आता है। रोमांच दोस्तों जो है वह भाव में आते हैं, और वैदर्भी ये रीति है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है मिलान करना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 जो है वह सही दिया गया है एनटीए के द्वारा, राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग है 1955। राष्ट्रपति का आदेश यह है 1960। राजभाषा अधिनियम यह है 1963। राजभाषा नियम 1976। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4। तो अरबी जो है दोस्तों वह आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है एनटीए के द्वारा ऑप्शन 4। पहले आएगा सी बलकम खुद, फिर बी आलोक पर्व, फिर ए अस्मिता के लिए, और अंतिम है मन पवन की नौका। यह उत्तर सही है ऑप्शन 4। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह भी मिलान करना है आपको। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 3, होली है। यह रचना प्रताप नारायण मिश्र की है। पीछे मत फेंकिए, यह रचना दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की है। फिर मेरी जन्मभूमि, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परंपरा बंधन नहीं, यह रचना विद्यानिवास मिश्र की है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, आदिम रात्रि की महक। यह फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और सी। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, यह सही है, और इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थव्यंजना अप्रतिम है, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हम देख लेते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है। तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। तो ऑप्शन 3 सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपको मिलान करना है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, दलित जीवन। इसका सही उत्तर है धरती धन्य अपना। राजनीतिक बोध, इसका सही उत्तर है तमस।
जीवनी परक उपन्यास। इसका सही उत्तर है मानस का हंस और आत्मकथात्मक शैली शेखल एक जीवनी। अगला जो प्रश्न है यह स्थापना और तर्क है। इसमें ऑप्शन 3 सही दिया गया है। पहला अभिकथन सत्य है और तर्क जो है कारण वह असत्य है। तो दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब आम्बेडकर का दर्शन है, यह सही है। और आम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, यह गलत है। क्योंकि आम्बेडकर दर्शन दोस्तों यह काफी व्यापक है, तो केवल दलित विमर्श ही नहीं, अन्य जो विमर्श है वह लोग भी उस पर आम्बेडकर दर्शन पर विचार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है यह भी मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है दोस्तों वह सही है। ऑप्शन 3 सही है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पुछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी। यह पंक्ति है ऑप्शन 1 सूरदास की। दूसरा जो है दोस्तों, बहुविध चित्र बनाए गए हरि रच्यो कीड़ा रास, जेही न इच्छा झूलीबे की ऐसी सुधी के ही पास। यह जो पंक्ति है वह कबीरदास की है। अगला जो पंक्ति है, थारो रूप देखिया अटकी कुल कुटुंब सहज सकल बार बार हटकी। यह मीरा की पंक्ति है। और अंतिम पंक्ति तुलसीदास की है, गुर नित मोही प्रबोध दुखित देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध दंभीही नीति की भावही। ये तुलसीदास की पंक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला जो सही उत्तर है आपकी जो अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 यानी कि ए और बी, राम सत्सई और कड़वा रामायण, यह दोनों जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 यानी कि पहला है अभिमन्यु अनंत, इसका है मॉरिशस। जोगिंदर सिंह कंवल, इसका है फिजी। सूर्य प्रसाद वीरे, ये हैं सूरीनाम। सहोदरा शिव, त्रिडिलाड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। तो इसमें सही उत्तर का जो चुनाव है तो इसमें एनटीए के द्वारा ऑप्शन 2 को सही दिया गया है, बी और सी, कामधेनु और आगम की नाव। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, तपे लागी अप जेठ अषाढ़ी, मोही प्यू बिन साजनी भई गाढ़ी, तन चितौर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 यानी कि 7। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3, ए और सी।
जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। यह सही है। और ऑप्शन सी जो है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। यह भी सही है। तो अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। यह स्थापना और तर्क है। तो स्थापना दिया गया है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। पहले आएगा ऑप्शन 2 जो है वह सही है। तो इसमें पहले आएगा बी, नए बादल, फिर आएगा डी, जानवर और जानवर, फिर आएगा सी, एक और जिंदगी, अंतिम है फौलाद का आकाश। यह क्रम सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि सी और डी। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि सुदेसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, मिलान करना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह परिवर्तन की पंक्ति है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यह पंक्ति है कामायनी की। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह जो पंक्ति है वह सांध्य गीत की है। और ऊपर वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह पंक्ति है प्रिय प्रवास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न है, अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बी और सी, यानी कि भुवन और सरस्वती। यह अज्ञे के उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1, प्लेटो जो है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है इयान, फिर बिम्साट डब्ल्यू के। इनकी जो रचना है वह है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज, इनकी रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेडम लिविस की रचना है दी ग्रेट ट्रेडिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियां के रचयिता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2, सुमित्रा नंदन पंत।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2। पहले आएगा काव्यादर्श, फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, फिर अभिनव भारती और अंतिम है औचित्य विचार चर्चा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 4। पहले आएगा शेखर एक जीवनी, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर महिला अंचल और अंतिम है तमस। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2। बी और डी, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों पुरुरव पुनस्त परेहि दुरापनावात इवाहमस्ति। तो उर्वशी का द्वितीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1 यानी कि ऋग्वेद। अगला जो प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि ए और डी। निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा है, यह सही है। और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार वातहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 चिंतामणि भाग 1 में। अगला जो प्रश्न है तुम्हारा पथे डाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये पैराग्राफ है, तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको उत्तर बता दे रहा हूं। आप इसे वीडियो को रोक के इसे खुद पैराग्राफ पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 जो है वह सही है। दोस्तों मैं प्रश्न और उत्तर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ है, तो आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे वीडियो को रोक के इसे आप पढ़ के इसे देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन जो है मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है, यह सही है। इस प्रश्न में दोस्तों क्योंकि प्रश्न दोस्तों केवल हर प्रश्न में इसी प्रकार पूछा गया कि इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए प्रश्न पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन दोस्तों वो सही है, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणीतर है। इस प्रश्न में दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन जो है वह सही है।
अगला जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर का जो प्रश्न है का ऑप्शन है वह सही है। मूल समस्याएं बहुत बदल गई है। और इस प्रश्न में दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है। दोस्तों इस बार का जो पैराग्राफ है बहुत ही आसान पूछा गया था। तो ये प्रश्न जो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है। आप खुद इसे देख सकते हो। ये प्रश्न जो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन जो है पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, यह सही है। यह शायद अंतिम प्रश्न है। तो हाँ, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है अपने को अपने अनुशासन में रखना चाहिए, यह जो प्रश्न है यह सही है। दोस्तों यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि जिन लोगों को आंसर की चेक करने में कठिनाई हो रही है उन्हें इस वीडियो के माध्यम से वह अपना आंसर देख सकते हैं। साथ में जो नए विद्यार्थी हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो सके, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यूजीसी नेट सेट से संबंधित पाठ्यक्रम और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।